औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट टॉपिक टपल्स और स्लाइसिंग, ये क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इसके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो संडे गुज़र गया, संडे को आपके सामने आना था वीडियोस के यही लेक्चर लेके, लेकिन वो आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच था, फिर मसरूफियात भी थी, तो पाकिस्तान तो हार गया। ठीक है जी, उसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। इंडिया अच्छा खेला है, जो अच्छा खेला है उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी गेम खेली है। अगर आप इंडिया को वैसे दूसरे सेंस में लेके जंग के लिहाज से ये वो चीज़ें अलग हैं, तो लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से अगर बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है और पाकिस्तानी जितना हो सके उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की है और पाकिस्तान मैच हार गया। इस वजह से मैच के अंदर मैं थोड़ा बिज़ी था, साथ संडे था और भी घर कुछ काम थे वो कर रहे थे, वो लिहाजा उस वजह से मसरूफियात थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी पाइथन चैप्टर जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जी टपल्स के नाम से और स्लाइसिंग। अब यहाँ पे टपल्स क्या होते हैं? टपल्स आर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हैं, दरअसल ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर टेक्निक ही है दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर एन ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स। अब लिस्ट और टपल्स में फ़र्क ये है कि लिस्ट के अंदर जो है वो आइटम्स ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक सीक्वेंस फॉर्म में मतलब वहाँ पे नहीं होते। टपल्स के अंदर ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, प्रॉपर्ली एक ऑर्डर होता है जिसकी बेस पर आइटम्स डिफरेंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, सेव किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट इज़ टपल्स कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज़ आफ्टर क्रिएशन। अच्छा, ये याद रखना है कि जो टपल्स के अंदर जब आप आइटम्स ऐड करते हैं तो टपल्स के अंदर बेसिकली जब आप आइटम्स ऐड कर देते हैं तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकते। लिस्ट के अंदर आप आइटम्स को बाद में डिलीट करके उसकी जगह नए आइटम ला सकते हैं। यहाँ पर टपल्स के अंदर आप आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी टपल्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो आइटम्स हम रखते हैं वो कभी भी क्रिएशन होने के बाद, मतलब क्रिएट कर लेते हैं, जब हम बना लेते हैं तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए लिखा हुआ है कि टपल्स कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज़ आफ्टर क्रिएशन। अब एक प्रोग्राम के लिहाज से जो कि आपकी बुक में मौजूद है, उस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, उसको बताता हूँ आपको कि किस तरह यूज़ किया जाता है टपल्स को। देखिए यहाँ पर माई टपल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। माई टपल के लिहाज से ये सारा जो कोड है ये आपकी टेक्स्ट बुक पर मौजूद है। मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही आपको बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। माई अंडरस्कोर टपल इज़ इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डिजिट्स टेक्स्ट और पॉइंट में हमने क्या किया कि टपल वाली लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो इंटीजर्स की फॉर्म में भी है, 1 2 3। हेलो वर्ल्ड डबल कॉमा में लिखा है, सॉरी सिंपल हेलो लिखा हुआ है। हेलो जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है और 4.5 जो है ये फ्लोट पॉइंट की फॉर्म में। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये राउंड ब्रैकेट के अंदर रख दी और एक हमने लिस्ट बना दी जिसका नाम माई टपल के नाम से रखा। अब हमने क्या करना है, ये हैश मतलब होता है सिंगल कमेंट जो है पाइथन के अंदर कि हम असेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। अब हमने इन एलिमेंट्स को असेस करना है इस टपल के अंदर जो हमने लिस्ट बनाई है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माई अंडरस्कोर टपल। ये आपने क्या करना है, प्रिंट तो आपने आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है ना। राउंड ब्रैकेट के अंदर माई टपल जो आपने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जो टपल बनाई थी लिस्ट की फॉर्म में, उसका नाम और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू लिख देनी है जिस इंडेक्स की आपने वैल्यू असेस करनी। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि उस लिस्ट में से जिस आइटम को आपने पिक करना है उसके लिए आप उस टपल के साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर माई अंडरस्कोर टपल ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टपल माई टपल के अंदर हमने जो लिस्ट बनाई हुई है
उस पर जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दें। ठीक है जी। तो इसलिए आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि आउटपुट 1, ये आपकी बुक पे लिखा है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बुक के ऊपर मौजूद है। हैश आउटपुट 1 मतलब कि जब ये चलेगा तो आपको स्क्रीन पर 1 डिस्प्ले होगा। ठीक है जी। अगर इसको प्रैक्टिकल देखना चाहें वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल भी कवर करके आपको कंप्यूटर के अंदर पाइथन कंपाइलर के ऊपर चला के आपको पाइथन इंटरप्रीटर जो है उसके ऊपर चला के आपको दिखाऊं। नेक्स्ट है जी प्रिंट। यही आपने माई अंडरस्कोर टप्पल लिखा और इस दफ़ा मैंने इंडेक्स की वैल्यू को 0 के बजाय 3 कर दिया। अब 3 क्या होगा, यहाँ पर 0 1 2 3 हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हेलो जो है वो 3 इंडेक्स पर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने पहले टप्पल बनाई, उस लिस्ट के अंदर हमने डिफरेंट आइटम्स रखे 1 2 3 हेलो और 4.5। फिर हमने प्रिंट की मदद से उन टप्पल्स में मौजूद आइटम्स को असेस किया बाय यूजिंग दी इंडेक्स। हमने उस टप्पल को साथ इंडेक्स की वैल्यू की बुनियाद पर आइटम्स को असेस किया। अब अगर हमने एंड पे एक लिखा हुआ हैश टप्पल लेंथ, आप लेंथ के लिहाज से कोड लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा। मेरे यहाँ पे कोड था, मैंने इसको रिमूव कर दिया था, तो वो आपकी बुक में मौजूद होगा। सिर्फ ये इसलिए लिखा है कि उसके अंदर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उस टप्पल के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं, कितने उसके अंदर लिस्ट उसकी है, लेंथ उसकी कितनी है, तो उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है लेंथ, LEN के नाम से। ठीक है जी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उस इंडेक्स की लेंथ को फाइंड करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है LEN शॉर्ट फॉर्म में। तो वो मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया, वो आपकी बुक में मौजूद है। वो सिर्फ उस टप्पल के अंदर, लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं, उसकी लेंथ कितनी है, उस लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए वो बिल्ट इन फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है टप्पल्स का। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग। तो चले हमें पता ही है, इंडेक्सिंग के अंदर ये होता है कि जो भी आप लिस्ट में से आइटम्स आपने पिक करना है उसके लिए आप इंडेक्स को यूज़ करते हैं, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स अलाउज टू असेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल मतलब अलग-अलग, जो आपने लिस्ट में से अलग-अलग एलिमेंट्स को असेस करना है वो वैसे तो सीक्वेंस में पड़े होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर, ये याद रख लें, पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो बेस्ड होती है। अब आप कहेंगे ज़ीरो बेस्ड क्या है? ज़ीरो बेस्ड से मुराद ये है कि आप जब भी आइटम्स यहाँ पे असेस करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो लोकेशन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। मतलब अगर जिस तरह भी मैंने यहाँ पर टप्पल्स लिस्ट बनाई थी, 1 मैंने रखा था और मैंने माई टप्पल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा था, इसका मतलब है वो 0 लोकेशन पर मौजूद है। तो इसलिए पाइथन जो है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज़ करता है फॉर असेसिंग दी एलिमेंट्स इन द लिस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्लाइसिंग। तो इतना इंडेक्सिंग इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको पता होगा ज़ीरो इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर यूज़ होती है। 0 से मतलब 0 से स्टार्ट होगी लोकेशन। स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग अलाउज टू असेस ए सबसेट ऑफ सीक्वेंस। इसके अंदर ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं, आपने उसमें से कोई सबसेट से मुराद उसमें से कोई सर्टेन एरिया स्पेसिफिक आइटम्स को असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसके साथ एक और भी आगे आता है, स्टेप भी आता है, वो भी मैं सिंटैक्स के अंदर आपको बताता हूँ स्लाइसिंग के अंदर। तो एक स्पेसिफिक लिस्ट है, उस सब ऑर्डर का मतलब होता है कि उसके अंदर एक 10 आइटम्स है, उनमें से 5 आइटम्स को सिर्फ असेस करना है। तो हम उसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताते हैं, साथ साथ उसका स्टेप बताते हैं कि कितने स्टेप। अगर कुछ स्टेप ये भी हो सकता है कि 2 आइटम छोड़ के आपने आइटम को असेस करना, तो फिर उसके स्टेप्स भी होते हैं। भी सिंटैक्स आपको मैं बता देता हूँ। तो ये याद रखना कि सिंटैक्स उसका ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टार्ट, उसके बाद कॉलन स्टॉप और फिर कॉलन स्टेप। वैसे तो नॉर्मली स्टार्ट और स्टॉप यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कुछ कंडीशन सिचुएशंस के मुताबिक अगर स्टेप को यूज़ करना चाहें तो आप फिर स्टेप भी शामिल यहाँ पे करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप भी यूज़ किए जा सकते हैं।
इसके लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम भी अभी समझाता हूँ। एक चीज़ याद रखना है कि अगर नेगेटिव इंडेक्सेस जो होती हैं, इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, अगर अभी कुछ यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ, प्रोग्राम समझाता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम आपकी जो बुक में है कि नेगेटिव इंडेक्स से मुराद ये है कि जब आप एक लिस्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको मिटा के आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सेस की बात करेंगे ना तो वो 0 से यहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 लोकेशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह करके। लेकिन अगर वो नेगेटिव इंडेक्सेस हो तो नेगेटिव का मतलब है इस लिस्ट के यहाँ से 0 से शुरू होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर इंडेक्सेस जो हैं, इंडेक्सेस हैं ये नेगेटिव हों, अगर नेगेटिव हों तो फिर आपकी जो वैल्यू एंड पे यहाँ पे लिस्ट पे ख़त्म हो रही है, वहाँ से स्टार्टिंग शुरू होगी 0 इंडेक्सेस और सो ऑन लेफ्ट साइड पे मूव करती जाएगी जब ये नेगेटिव इंडेक्सेस होंगी। तो नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, कि जब वो सीक्वेंस वाली लिस्ट जो है यहाँ ख़त्म हो रही होगी, जिस तरह 1 2 3 4 यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से उसकी इंडेक्सेस शुरू होगी अगर नेगेटिव हो। नेगेटिव नहीं है तो फिर 1 से 0 इंडेक्सेस शुरू होगी, ये याद रखना। ये अब आपका प्रोग्राम वहाँ पे मौजूद है, स्लाइसिंग वाला। एक लिस्ट हमने बनाई, लिस्ट का नाम रखा फ्रूट्स, और फ्रूट्स के हमें कैसे पता चलेगा ये लिस्ट है? जी हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने जो बनाई हुई हैं, इसके अंदर हमने डबल कॉमा में एप्पल, बनाना, चेरी, डेट खजूर को कहते हैं, ठीक है जी, खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, गर्मी में ज़्यादा नहीं, सर्दी में गर्म होती है ना, इसलिए एप्पल, बनाना, चेरी, डेट, ये हमने 4 आइटम्स जो हैं वो एक लिस्ट में ऐड किए जिनका नाम है जी फ्रूट्स। अब हमने क्या किया, हैश का मतलब है कि अब हम इंडेक्सेस को यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट फर्स्ट फ्रूट, पहला फ्रूट हमने प्रिंट करना, तो क्या लिखेंगे, ये लिस्ट जो है ये फ्रूट्स लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स मतलब जो पहली वैल्यू होगी, तो जो पहली वैल्यू होगी वो आ जाएगा फर्स्ट फ्रूट, इस तरह लिखे। मैं आगे बता, यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, फर्स्ट फ्रूट सिंगल कामा में एप्पल, सिंगल कामा में आता है, डबल कामा के अंदर जो वैल्यू होती है वो जब प्रिंट करते हैं पाइथन में तो सिंगल कामा में आती है, ये याद रखना। अच्छा, और अगर बात करते हैं जी लास्ट फ्रूट की, ठीक है जी, एक चीज़ बल्कि याद रखें, मेरे ख्याल में इंडेक्सेस जो हैं उनकी बेस पर कॉमा में नहीं आता, वैसे सिंपल अगर हो तो फिर आता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट फ्रूट जो है इस लाइन पे, इस पे आ जाएगा लास्ट फ्रूट, ये कौन सा जी, -1, तो ये लास्ट यहाँ से शुरू होगा, डेट, ठीक है जी। -1 का मतलब ये है कि जो उस लिस्ट की लास्ट पे जो आके एंड ख़त्म होगा, सीक्वेंस के एंड पे जो होगा, जो कि डेट है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जब हम माइनस की फॉर्म में इंडेक्सिंग शुरू करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखे जी स्लाइसिंग विद पॉजिटिव इंडेक्सेस, पॉजिटिव इंडेक्सेस के अंदर लिखा हुआ है फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 2 3, फ्रूट्स 1 ये स्टार्टिंग हो गया और ये कॉलन देके 4, फिर उसके बाद एंडिंग हो गया। मैंने आपको बताया कुछ जगह पे स्टेप यूज़ होता है, वो भी यहाँ पर हमने स्टेप यूज़ करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपकी बुक में ऐसा प्रोग्राम नहीं था। इसके अंदर सिर्फ 1 2 3 वाला फ्रूट्स, ये स्टार्टिंग इंडेक्स दे दी और एंडिंग इंडेक्स दे दी। तो आप इस बेस पर भी लिस्ट में से सर्टेन आइटम्स जो हैं उसको पिक कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपको कोई चीज़ पूछनी हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। काइंडली शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको लेक्चर आसान से आसान करके बताया जाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ, अगर वो भी यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई सवाल हो यहाँ पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि फिर आप इसको सही तरह से तैयार करेंगे। आगे आहिस्ता जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसको तैयारी करने का तरीक़ाकार भी आपको बताऊँगा। अभी तो समझे ना टॉपिक को, फिर उसको आप तैयार भी करेंगे। तो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह आपने इस चैनल पे जुड़े रहना है, आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल इस चैनल के ऊपर बताई जाएगी। और पूरी कोशिश होगी फर्स्ट टाइम ये नया सिलेबस है, आपके लिए भी आसानी हो, आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें और आपके अच्छे नंबर आएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़।